दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। जैसे आप देख रहे हैं देहात डायरी ऑफिशियल, मैं हूँ राजीव कुमार और मैं आज बताऊंगा आपको वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, कैसे तैयार किया जाता है इसको, और केचुओं की कौन सी प्रजाति लें और इसको वर्मी कंपोस्ट को बना के मार्केट में कैसे आप सेल करते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं इससे। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और पूरी जानकारी लें। A to Z जानकारी पूरी दूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। और वर्मी कंपोस्ट क्या होती है आज मैं पहले बताऊंगा। यह केचुओं की मदद से बना हुआ जैविक खाद होता है जो सब्जी, फल, खेती और बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। और इसमें आपको देखना है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केचुए इस्तेमाल करना है वो कौन से टाइप के केचुए होने चाहिए। सबसे अच्छे केचुए जो होते हैं, पहला वो रेड वर्म है, लाल किस्म के जो केचुए होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अफ्रीकन वर्म्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देसी मिट्टी वाले केचुए इस्तेमाल नहीं करना है, ये अच्छे नहीं होते। इसके लिए मैंने जो बताया रेड वर्म और अफ्रीकन वर्म का ही इस्तेमाल करें। और वर्मी कंपोस्ट बनाने की आपको जगह का चयन कैसे करना है, 3 प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट की जगह का चयन कर सकते हैं। पहला पक्का टैंक बनवा लें, उसमें आप कीजिए। और दूसरा है प्लास्टिक का ड्रम हो कोई बड़ा सा, उसमें आप कर सकते हैं। और या छायादार जमीन, कहीं पेड़ हो उसी के नीचे सबसे बढ़िया अच्छा होता है, वहां पे आप वर्मी कंपोस्ट का कर सकते हैं। और धूप और बारिश से बचाव जरूरी है, इन सब चीजों का ध्यान दें। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो जरूरी सामान की जरूरत होती है उसमें जैसे गोबर जो हो पुराना हो, 10-15 दिन का सूख गया हो, ताजा गोबर नहीं इस्तेमाल करना है। सूखी पत्तियां, भूसा, पराली, ये सब चीजें ले सकते हैं। सब्जी के छिलके, लेकिन उसमें नमक और तेल ये चीजें ना हो, नहीं तो केचुए मर जाएंगे या उनको नुकसान पहुंचेगा उससे, ठीक है। और केचुए की तो जरूरत पड़ेगी ही, पानी की कुछ आपको जरूरत पड़ेगी, बोरी, टाट या घास। जब गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है तो जब आप वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे बनाते हैं या वर्मी कंपोस्ट के लिए आप तैयार करते हैं तो उसके ऊपर टाट से कर देंगे तो नमी, मॉइस्चर अच्छी रहेगी और लंबे टाइम तक वो नमी बनाए रखेंगे। और बनाने की प्रक्रिया जो है स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ध्यान से, किसान भाई लास्ट तक इसको देखिए इस वीडियो को। बेस तैयार करें, उसके लिए आपको जमीन या टैंक में पहले सूखी पत्तियां या भूसा बिछा लें। सबसे नीचे आपको इसको करना है, जिसकी मोटाई 2 से 3 इंच हो, ठीक है। चाहे जमीन पर कर रहे हैं और टैंक में सूखी पत्तियां और भूसा आपको सबसे नीचे रखना है, जिसकी मोटाई 2 से 3 इंच केवल रहेगी। और दूसरा है गोबर की परत, दूसरे स्टेप पे उस पर गोबर डालना है जो 10-15 दिन पुराना सूख गया हो, उसको डालना है। ध्यान दें गोबर गर्म ना रहे, ठीक है। जब 10-15 दिन पुराना हो जाता है तो गोबर से हीट नहीं रहती है, या आपको ये ध्यान देना है उसमें डालते समय गोबर जो है वो गर्म ना हो, नहीं तो केचुए आपके मर सकते हैं। और फिर उसके बाद केचुए डालना है आपको 1 वर्ग मिलीमीटर में आपको 1 किलो केचुए डालना है, ठीक है। केचुओं को दबाएं नहीं, ऊपर से छोड़ दें आप उसको ऐसे। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ढकना है। ऊपर से गीली बोरी या पुआल डालें, पैरा और इस तरीके से जेनुआ वगैरह डाल सकते हैं, या आप इस तरीके की चीजें। धूप सीधी नहीं पड़नी चाहिए, चाहे टैंक में कर रहे हो या प्लास्टिक के उसमें या जमीन पर, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और फिर 5वां क्या है, उस पर हल्का सा पानी छिड़कते रहें, ठीक है। उस जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर से हल्का हल्का पानी छिड़कते रहें, जिससे वो सूख ना जाए और ज्यादा पानी भी ना भरे, इसका भी आपको ध्यान देना है। कितने दिन में वर्मी कंपोस्ट की खाद बनकर तैयार हो जाती है, इसको आपको ध्यान देना है, समझना है। 45 से 60 दिन, लगभग 2 महीने लगते हैं वर्मी कंपोस्ट की खाद आपकी तैयार होने में। किसान भाइयों, केवल 2 महीने लगते हैं, 45 से 60 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। कैसे जानेंगे तैयार हो गई है, उसका रंग थोड़ा सा काला हो जाता है या भूरा हो जाता है, ठीक है। और गंध, मिट्टी जैसी खुशबू आएगी, गंध से भी आप उसकी पहचान जाएंगे कि हमारी वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार हो गई है। मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, ठीक है। तैयार खाद की पहचान के लिए हाथ में लेंगे तो वो भुरभुरी हो जाएगी, वो गीलापन नहीं रहेगा, कोई बदबू नहीं रहेगी। केचुए नीचे चले जाते हैं जब वो गोबर को पूरे तरीके से खाकर उसे वर्मी कंपोस्ट में एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो सबसे नीचे चले जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। खाद निकालने का क्या तरीका है, आपको 1 या 2 दिन पानी बंद कर दे, ऊपर से पानी ना डालें, ठीक है। और ऊपर की खाद हटा लें, जो आप गोबर तैयार है आपकी उसको हटा लें। नीचे बचे केचुए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनका बार बार रिपीटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस्तेमाल कैसे करना है इसको, सब्जी के लिए 1 या 2 मुट्ठी प्रति पौधा आपको डालना है। जो बागवानी कर रहे हैं, जो छत पे सब्जी उगा रहे हैं या इस तरीके की चीजें हैं, वो 1 या 2 मुट्ठी आपको लेना है बस। और अगर खेत में डाल रहे हैं 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ेगा,
ये वर्मी कंपोस्ट। और अगर गमले के आसपास है, जो क्यारी और गमले छत पे करते हैं, वो 25 से 30% मिट्टी मिलाकर तब उसमें मिलाएं। जैसे 5 किलो वर्मी कंपोस्ट है तो 2 या 2.5 किलो या 2 के आसपास, 2 किलो के आसपास या 1.5 किलो के आसपास उसमें मिट्टी मिला लें अच्छे से, तब आप गमलों में डालें। और आपको ध्यान देना है, वर्मी कंपोस्ट जब बनाएंगे तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। जैसे ताजा गोबर ना हो, जैसे मैंने बताया 10-15 दिन पुराना हो। नमक और तेल वाला कचरा नहीं डालना उसमें। आप जो घर से और सारे कचरे निकलते हैं वो डाल सकते हैं। कचरे इन द सेंस आपके सब्जियों से निकलने वाले मटर के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, ये सब उसमें डाल सकते हैं। और तेज धूप ना रहे और ज्यादा पानी ना ठहरे उसमें, नहीं तो इससे वर्मी कंपोस्ट खराब हो जाती है, वो गीली रहती है, अच्छे से नहीं बन पाती। और कोई केमिकल या दवा का छिड़काव नहीं करें, ये चीज ध्यान देना। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद आपकी कमाई कितनी होगी किसान भाइयों? लागत आपसे 2 से 3 हजार रुपए लागत केवल आएगी, और 2 महीने में आप 200 से 300 किलो खाद बना सकते हैं। और बाजार रेट जो है 8 से 15 रुपए प्रति किलो है, इसको आपको ध्यान देना है। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन पर भी बेच सकते हैं। अमेजन सेलर और फ्लिपकार्ट सेलर के रूप में रजिस्ट्रेशन करके आप बेच सकते हैं, और इसमें अच्छी कमाई होती है। प्लस अपनी खेती में भी आप डाल सकते हैं, जो फ्री खाद के रूप में आपको मिलेगा। आपको बाहर की कोई खाद नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। और अगर आप यहां तक आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड सारी चीजें मैंने कवर अप कर दी हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी चीजें बताऊंगा जो इस वीडियो में छूटा हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।